अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। एंड ऑफ टाइम, जिसका उर्दू में तर्जुमा होता है टाइम की इंतहा, क्योंकि दुनिया को टाइम के साथ चलाया गया है। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, फिर सुबह होती है। इसी तरह एंड ऑफ टाइम यानी क़यामत जिसको हम कहते हैं, क़यामत क़याम से है और उसमें भी खड़ा होना है, क्योंकि सारे के सारे अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे तो वो कायम हो जाएगी, यानी उसको वक्त मुकर्रर पर लागू कर दिया जाएगा। इसके बारे में सवाल व जवाब हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने, नदीम साहब ने किए हैं सवालात। आइए सुनते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। पहला सवाल जो है वो मेरे अपने दिल के बहुत करीब है, समझना भी चाहता हूँ उस मामले में, और आपसे भी चाहता हूँ कि उसके ऊपर आप थोड़ी रोशनी डालें कि उसको अंडरस्टैंड करने में फॉर एन ऑर्डिनरी मुस्लिम थोड़ा आसान हो जाए। एंड ऑफ टाइम, अब दुनिया के हालात देखें, अमेरिका उसके अंदर तबाही है, यूरोप देखें तो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, मिडल ईस्ट देखें तो पहले फ़लस्तीन या गज़ा की सूरत हाल थी, अब बैरूत में देखें तो वहाँ सूरत हाल है, साउथ एशिया में आ जाएँ तो कहीं सैलाब से तबाही है, कहीं वायरस ने तबाही मचाई हुई है। आर वी हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ टाइम? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये आपका सवाल है कि आर वी एंडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ टाइम, और इस्लामी नुक्ते नज़रिए से कई हदीसें हैं और उसको कहते हैं कि द साइंस ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और क्या कहते हैं आखिरत के अलामत, द साइंस। और इस साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया कि माइनर साइंस एंड मेजर साइंस। जो साइंस जो माइनर है और जो मेजर है। एज फार एज द माइनर साइंस आर कंसर्न, कुरान और हदीस की रोशनी में कई है, तो कुछ स्कॉलर्स ने उससे कंबाइन किया, कुछ डिवाइड किया है। मैं इसके ऊपर मेरे फेसबुक पे कहा, मैंने मेंशन किया 87 माइनर साइंस। कुछ कहते हैं 60, कुछ कहते हैं 100, लेकिन इसमें सेम है। कुछ लोग को दो कंबाइन करके एक हो जाते, कुछ को एक साइंस जिसमें 3 पार्ट है उसको 3 में डिवाइड करते। तो फिगर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन कई माइनर साइंस है। तो मैंने मेरे फेसबुक पे उसके माइनर साइंस को 87 मैंने कराया, और ऑल दीज आर मेंशन इन सही हदीस एंड कुरान। कुछ जो ज़ईफ़ हदीस के तो निकाला। तो इसके अंदर से अक्सर साइंस में कुछ से 60% से ज़्यादा आ चुके हो, और टू थर्ड ऑफ द साइंस हैव ऑलरेडी कम। वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंस है अल्लाह के रसूल, जो मेरे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी पैदाइश। दैट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंस ऑफ द एंड ऑफ साइंस, क्योंकि आखिरी नबी है तो वो भी एक साइन है, और कई साइन है। और जो मेजर साइंस है उसमें 10 है, और वो सीक्वेंस में आएंगे, और इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। 10 साइन। और वो 10 कौन कौन से? वो पहले माइनर साइन में से कई है, उसमें से एंड ऑफ द माइनर साइन में मेहदी अस्सलाम में मेजर साइन में नहीं आते। और जो मेजर साइन है उसके अंदर कमिंग ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम है। बाद में उसके अंदर लाइन स्लाइड, 3 लाइन स्लाइड थे, वन आफ्टर द अदर। और फिर उसके अंदर ये भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम कमिंग ऑफ गॉग एंड मैगॉग, यजूज और माजूज, उनका ना ऑर्डर से नहीं कह रहा हूँ मैं, आप जैसे तो यजूज और माजूज का आना। और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम विल किल द दज्जाल, कमिंग ऑफ दज्जाल है। तो ईसा अलैहिस्सलाम है, दज्जाल है, यजूज माजूज है, 3 लाइन साइड थे, वो 3 हो गए। और फिर द सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट, then there will be a sweet wind that will kill all the others. No, sorry, वो पहले, उसके पहले। And then this is just before the end of the world, is the sun will rise from the west. तो इस तरीके से 10 अलामत है। तो लेकिन माइनर साइंस तो आपने कहा 2/3 तकरीबन 2/3 से ज़्यादा हो चुके हैं। जी, 2/3 से ज़्यादा। तो अभी मेजर साइंस की तरफ हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जब माइनर साइंस कंप्लीट हो जाएंगे। 100% कंप्लीट है। मेहदी अस्सलाम एंड में, तो मेहदी अस्सलाम इज टुवर्ड्स एंड ऑफ द माइनर साइंस। लेकिन मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मुतल्लिक़ अभी कुछ कहना बहुत कबल इस वक्त है जी, हम कुछ कह नहीं सकते कि वो कब नहीं, अभी तक तो देयर इज, वो तो कई लोग ने कहा कि वही सलाम है, लेकिन वो सब गलत है। तो लेकिन ये जो दुनिया के हालात हैं, ये किस तरफ क्या इशारा कर रहे हैं, हम किस तरफ को जा रहे हैं? आप फ़लस्तीन या जो इस वक्त लेबनान की सूरत हाल है उसको देख लें, इवन साउथ एशिया में आ जाए तो जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा मुसलमानों के लिए अच्छी सूरत हाल नहीं है। तो ये हमारी क्या निशानदेही करते हैं, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? ये जितने अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हदीस के अंदर, एक वक्त आएगा जो सब लोग मुसलमान पे टूट पड़ेंगे। तो साहबा पूछते हैं कि उस वक्त का मुसलमान कम होंगे तादाद में? तो अल्लाह के रसूल दिन मुसलमान बहुत तादाद में रहेंगे, छाक की तरह,
they'll be like froth. But they will love the dunya and the world more and will fear death. यानी वो माल और दुनिया से मोहब्बत करेंगे और मौत से डरेंगे, वो कहान जो कहते हैं. तो ये हाल है मुसलमान का. आज मुसलमान तादाद में मोर देन 25% है और फॉलोइंग में तो नंबर 1 है इन द वर्ल्ड. देयर इज नो रिलीजन फॉलोड एज मच एज बाय द मुस्लिम्स. क्रिश्चियन इन तादाद कहने के लिए, बट मोस्ट ऑफ देम आर एथिस्ट. दे डोंट बिलीव जीसस, यू नो, इन जीसस कैसे नॉट. सो तादाद में मुसलमान ज़्यादा है. माल के अंदर तो मुसलमान आर रिच, वी गॉट द ब्लैक गोल्ड, बट येट वी फील, आप देख रहे हैं कि मुसलमान सब जगह पीटे जा रहे और कुछ नहीं कर रहे हम, बिकॉज देयर इज नो यूनिटी अमंग द मुस्लिम उम्मा. अगर मुस्लिम उम्मा यूनाइट हुए और कुरान और हदीस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह विल बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. सर लेकिन मैं फ़लस्तीन में देखूँ अगर डॉक्टर साहब, तो फ़लस्तीन में मुसलमान अपनी जान कुर्बान कर रहा है, शहादत दे रहा है, तो वो मौत का खौफ तो उसे नहीं है. वो जो टैंकों के आगे बच्चे खड़े हो जाते हैं, उसको मौत का खौफ नहीं है. बेरूत के अंदर जो कुछ हमने देखा है वहाँ मौत का खौफ नहीं है. कश्मीर के अंदर वो जो बच्चा खड़ा होता है उसको खौफ नहीं है. तो लेकिन वहाँ अमन नहीं है. अमन क्यों नहीं? अमन उनके दिल में है. एक होता है एक्सटर्नल अमन, एक होता है इंटरनल अमन. आई फील इंटरनल अमन दे मोर देन अस. इंटरनल अमन मतलब एक औरत का अपना खुद का बेटा शहीद हो रहा है और वो अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं आप 10 बेटे दो, वो भी आपके राह में कुर्बान हुए, वो तो हाइट ऑफ अमन है क्या नहीं. और जो उनको तो जर्जा मिल जाए आखिरत में, वहाँ पर हमको क्या मिल रहा है. मैं तो हर रोज़ दुआ करता हूँ, हर रोज़ दुआ करते या अल्लाह मेरे माल और मेरी जान तेरे राह में कुर्बान हो जाए, हर रोज़. तो सच्चा मुसलमान मौत से डरता है, वो सच्चे मुसलमान है. तो हम ये देख रहे हैं कि अल्लाह ताला जो गाज़ा में हो रहा है वो टेस्टिंग ऑल द ह्यूमन बीइंग्स इन द वर्ल्ड. सारे इंसानों का टेस्ट है और जो पास हो रहे वो गाज़ा के लोग, हम फेल हो रहे. अल्लाह ताला ये देखना चाहता आप क्या कर रहे गाज़ा के लिए, मैं क्या कर रहा हूँ गाज़ा के लिए, मैं कर रहा हूँ क्या नहीं, आप समझे, आप कर रहे क्या नहीं. तो अल्लाह ताला उनका रोल मेरे नज़दीक वो 95% सब पास होने वाले और हाई नंबर्स से. हम 95-99% लोग फेल होने वाले. आप समझिए ना. सर मुसलमान दुनिया जो है डॉक्टर साहब, ओवरऑल थोड़ा सा मैं आपसे अगर कॉन्टेक्स्ट लूँ, फेलियर नहीं है लीडरशिप का मुस्लिम वर्ल्ड का. जो कुछ गजा में हो जाए हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ लेबनान में हो जाए कुछ नहीं कर सकते, कश्मीर में हो जाए कुछ नहीं कर सकते, इराक में जो कुछ हुआ है हम कुछ नहीं कर सके, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन पता नहीं कहाँ थे वो. अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है दुनिया ने मजे से पड़े बैठ के, वो UN की रेजोल्यूशन थी उनका करते रहो. नो सोल्यूशन मुस्लिम वर्ल्ड के पास तो हाल ही कोई नहीं. सोल्यूशन हमारे पास है, हम उस पर अमल नहीं कर रहे. सोल्यूशन है हमारे पास, हम अमल नहीं कर रहे. और एक चीज़ है कि वी शुड फॉलो इस्लाम एज नॉट पार्ट. तो हर इंसान, हर मुसलमान समझता है मैं इस्लाम को मुकम्मल फॉलो कर रहा हूँ. आप समझे ना, ये मुसलमान की गलत फहमी है. मैं समझता हूँ मैं कर रहा हूँ, आप समझते आप कर रहे. तो अगर फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं, वो देखना चाहिए अल्लाह के रसूल की सीरत और कुरान हदीस की रोशनी में. हर मुसलमान अपने हिसाब से अगर पूछेंगे ना, वो समझता मैं 95% तो फॉलो करता हूँ, कर रहा है सिर्फ 5%. आप समझे ना. तो जो आदमी अगर गाज़ा के लिए बात करेगी बाकी चीज़ फॉलो, नमाज में पढ़े क्या फ़ायदा. आप समझे ना. तो देयर इज़ अ लेवल. तो आज की जो हालत है मुसलमान की, वो हालत है क्योंकि हम कुरान और हदीस से दूर हैं. कुरान की आयत ये भी है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरू मकर वल्लाहु खैरुल माकिरीन. दे प्लान एंड प्लॉटेड. कुफ़ार लोग ने प्लानिंग की और प्लॉट की, अल्लाह ने भी प्लानिंग की. अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर. अगर ये 7 अक्टूबर को जंग शुरू हुई, जिस दिन इसराइल लोग ने अगर कत्ल करना शुरू किए, अल्लाह ताला चाहता तो फ़लस्तीन को एक दिन में जिता सकता था कि नहीं. आज मुझे पूछेंगे कौन सा बेहतर है, एक दिन में जिताना कि 1 साल के बाद ये हालत है, ये बेटर है. डॉक्टर साहब लेकिन जो ये तबाही का रास्ता है मुसलमानों के लिए, हम तालीम में पीछे रह गए. आपको अभी ये जो लेबनान के अंदर या हिजबुल्लाह के ऊपर जो ब्लास्ट हुए हैं, डिवाइसेस कौन सी यूज़ कर रहे थे, वो जो इजरायली कंपनीज ने बनाई हुई हैं या उन्हीं मुल्कों के सप्लायर्स जो है उनको मुहैया कर रहे हैं, वो ब्लास्ट हुए हैं, उनके लोग भी मारे गए. टेक्नोलॉजी के लिए हम उधर देखते हैं, जंग लड़ने के लिए हथियार उधर से देखते हैं. आपको जहाज़ चाहिए बमबारी करने के लिए, जहाज़ उनसे आप खरीदते हैं. तो हम खुद मुस्लिम दुनिया क्या कर रहे हैं, हमने या दीन को फॉलो नहीं किया तो या हम जहालत का शिकार हो गए, कुछ हमने गलत काम किया. देखो दीन को फॉलो करने के लिए हर आदमी सेलेक्टिवली फॉलो कर रहे हैं. हर मुसलमान सेलेक्टिवली फॉलो करे दीन को. मुस्लिम दुनिया ने करप्शन किया, करप्शन, और हर आदमी समझता है कि मैं कर रहा हूँ. अनफॉर्चुनेटली अगर दीन को पूरा फॉलो करना चाहिए, सब करना चाहिए. नमाज भी पढ़ना चाहिए, पहले पिलर्स आते हैं. अपने दिल में तौहीद होना चाहिए,
اگر دل میں توحید نے نماز نے فالو کرا بولتے کہ میں فلسطین کے لیے تحریک ہے، کیا فائدہ؟ آپ سمجھے نا، جس طریقے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ الاؤڈ ہے، اسلام میں یہ الاؤڈ نہیں ہے، یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس میں کئی تفصیل ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کچھ چیز سلیکٹ کر لے. ابھی جو آدمی بات کر رہے فلسطین کو، وہ باقی چیز فالو کر رہا ہے کیا؟ ابھی وہ فلسطین جا نہیں سکتا، بولتا میں جان دینے کو تیار ہوں. نماز پڑھنے 5 ٹائم مسجد نہیں جا رہے، جان دینے کو تیار ہے. تو اٹ از اے ہپوکریسی اکارڈنگ ٹو می. آپ سمجھے نا؟ تو آپ دیکھیں گے اگر آپ اگر مکمل طور پہ فالو کریں گے دین کو، آپ ہمیشہ خوش رہیں گے. دیر از نو چانس آف یو بینگ سیڈ ایٹ آل. ڈاکٹر صاحب لیکن جو مسلم دنیا ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے ہے، اب میڈیکل سائنس میں جتنی نئی انوینشنز ہیں وہ ادھر سے آ رہی ہیں، ادویات نہیں بن رہی ہیں ادھر سے آ رہی ہیں، وائرس کے لیے ویکسینز بن رہی ہیں یہ تو ادھر سے بولنا آ کہ رہی ہیں. ٹیکنالوجی میں پیچھے ہے، میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں. یس، ہم اور آگے ہو سکتے. اگر آپ دیکھیں گے 8ویں صدی میں، 7ویں 8ویں صدی میں مسلم آن ٹاپ آف دا ورلڈ. برابر. خرابی کہاں سے شروع ہوئی؟ خرابی شروع ہوئی، ہم اپنے قرآن اور حدیث سے دور جانے لگے. جب صحابہ تھے، تابعین تھے، طب تابعین تھے، ہم دنیا پہ ٹاپ پہ تھے. آپ سمجھے نا؟ ہم جب قرآن اور حدیث کو دور کرنے لگے تو یہ حال ہو رہا ہے ہمارا. آج ہمارے پاس پیسہ ہے، بلیک گولڈ ہے کیا نہیں؟ سب سے ریچسٹ لوگ مسلمان ہیں، نان مسلم. وہ فوربس کی لسٹ کے اوپر جاؤ مت آپ، وہ پوری فکٹیشیس ہے. مسلم آر مچ ریچر. دا پرابلم از کہ وی آر ناٹ فالوئنگ قرآن کی سننا. آج کے جو مسلمان کی حالت ہے وہ حدیث میں کی گئی ہے. تو میرے نزدیک میں کہوں گا یہ اللہ کا پلان ہے. کیوں میں کہتا ہوں کہ دے آر بیٹر آف؟ کیونکہ آج کی تاریخ میں اتنے سال 75 ایئرز ہو چکے، بہت سے غیر مسلمان کو یہ لگتا تھا کہ فلسطین غلط ہے. 90% لوگ کو، غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں میں، اور 10% شاید کہتے تھے پر فلسطین صحیح ہے. 90% کہتی تھی کہ اسرائیل صحیح ہے. اگر ایک دن میں فلسطین جیت جاتی تھی، انہوں کنٹینیو ہوتے تھے اپنے خیالات پہ. آج یہ ہسٹری میں پہلی بار ہے کہ جینوسائڈ از بینگ لائف ٹیلی کاسٹ. بہت سے جینوسائڈ پہلے ہوئے، ہٹلر نے بھی کیا، لیکن وہ سب جینوسائڈ کے بارے میں ہم کو فوٹوگراف ملتے، ثبوت ملتا ہے کئی سال بعد، کئی مہینے بعد، کئی ہفتے بعد. یہ دنیا کا سب سے پہلا جینوسائڈ ہے جس میں لائف ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. تو بہت سے غیر مسلمان یہ سوچتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں فلسطین کے لوگ، ان کے بچے کا قتل ہو رہا ہے اور وہ الحمدللہ کہہ رہے. ہمارے لیے عبرت، ہمارے لیے ایک لیسن ہے. ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، صحابہ کا ایمان کیا ہے آج تو نظر نہیں آتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ماں کا بیٹا شہید ہو رہا ہے، وہ بولتے 10 بیٹے تو میں شہید کر لوں گی. تو کیا ایمان ہے ان کا؟ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث کے بارے میں صحابہ کا ایمان کیا تھا. تو ہم جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے مسلمان کے لیے. غیر مسلمان سوچتے یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین ہے جو لوگ کمپلین نہیں کر رہے. تو یہ ایک دعوتی میدان کا صحیح مثال ہے جہاں تک کہ ان کا سب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے یہ جاننے کے لیے کون انسان سب سے بہترین ہے. تو یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے. مسلمان اس دہشت گردی سے نپٹیں کیسے؟ قرآن و حدیث پہ کیسے بتائیے، کیا کریں؟ قرآن پڑھے، قرآن پہ عمل کرے. قرآن وہ بھی پڑھ حدیث رہا پہ ہے عمل جو کرنا. واقع کر رہا ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں نا، اگر صحیح طریقے سے پڑھیں گے، قرآن پہ پڑھیں گے، عمل کریں گے. اور میں کہہ چکا ہوں ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ میں عمل کر رہا ہوں 95. تو ناظرین گرامی بات صاف ہے. قرآن پاک کے عمل میں ایک آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پڑھو اور ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ، فرقہ واریت مت کرو. یہ جو ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ندیم صاحب نے کہ بھی کب شروع ہوئی یہ یکسانیت ٹوٹنا شروع ہوئی، یہ میں جو کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے برطانیہ نے امریکہ پہ قبضہ کیا، پھر برطانیہ نے اس کو چھوڑ دیا، پھر برطانیہ آیا ادھر ایشیا کی طرف اور سب پہ قبضہ کیا، اور انہوں نے ادھر مغلیہ سلطنت کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ایسٹ انڈین کمپنی نے، اور ادھر جو ہے رشیا کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، ادھر آٹوم امپائر کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. مطلب وہ پھر ایسے تنازع کھڑے کر کے گئے کیونکہ یہ یہودی پالیسی تھی، پیچھے یہودی تھے، یہودیوں کو چاہیے تھا فلسطین. تو ان سب نے ان طاقتوں کو دیکھا کہ یہ متفق ہیں اور متحد ہیں اور ایک جان ہے. انہوں نے کہا کبھی بھی ان کو نہیں ہرا سکتے جب تک ان کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کریں گے اور یہ واپس نہ اکٹھے ہو جائیں. کیا کیا جائے؟ ایسی تقسیم کرو، وینڈ اپ کرو، ایسا وینڈ اپ کرو
ये लड़ते ही रहे आपस में। अब चाइना और इंडिया भी लड़ रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान भी लड़ रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान भी लड़ रहे हैं, उधर से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे पे दावे कर रहे हैं, बांग्लादेश दावे कर रहा है, इधर रूस की रियासतें टूट फूट गई हैं, और उधर ईरान के कुछ इलाके हैं, इराक़ के इलाके हैं, फलां सब के सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। आगे गल्फ़ में अगर चले जाएं या आप चले जाएं मिडल ईस्ट में, ये सारे के सारे ये कह रहे हैं कि हमारा पेट्रोल है, हम अयाशी करेंगे, किसी मुसलमान की मदद नहीं करेंगे, इनके मुसलमान यहाँ के हमारे गटर साफ़ करेंगे, लेटरीनें साफ़ करेंगे, गंद साफ़ करेंगे, और हमारे मुल्कों के अंदर अमेरिका की एयरबेस होगी, वो हमारी हिफाजत करेगा, अमेरिका जितना पेट्रोल लेता है ले जाए। ये इनका हाल है, और अमेरिका इनके साथ वो करने जा रहा है जो इनकी नस्लों, पिछली नस्लों को भी पता नहीं, अगली नस्लों को भी पता नहीं है कि इनके साथ होने क्या जा रहा है, ख़ासकर सऊदी अरबिया। तो ये हम और आप आंखों से देख लेंगे। अल्लाह ताला अपने घर की हिफाजत करने वाला ख़ुद है। तो निशानियाँ जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने बता दी हैं या नदीम साहब ने की है, सबसे पहली निशानी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना, ये निशानी है, वाकई है, और ये क़यामत की आयात में से, क़यामत की निशानियों में से हैं। इसके अलावा जो निशानियाँ इस वक्त मौजूद हैं वो भी मौजूद हैं, और तकरीबन काफ़ी सारी पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ बाकी भी हैं। और वो मेजर निशानियाँ हैं, क्या है? याजूज माजूज, दाबतुल अर्ज़, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, मेहदी अलैहिस्सलाम का, दज्जाल का आना, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दज्जाल को ख़त्म करना। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मज़ीद 40 साल गुजारेंगे दुनिया पे, फिर अमन आएगा। उसके बाद फिर शिरक शुरू होगा और लोग कुफ्र में दाखिल होंगे। आहिस्ता 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 चलते चलाते एक आदमी होगा ज़मीन पर जो मुसलमान होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। सूरज मगरिब से तुलू हो जाएगा, मशरिक़ से निकलता है ना, मगरिब से तुलू हो जाएगा, और उसके 200 साल बाद तौबा के दरवाज़े बंद, 200 साल बाद तकरीबन क़यामत खड़ी हो जाएगी, और जो सारे इकट्ठे हो जाएंगे अल्लाह ताला के पास। तो कहने का मकसद ये है कि हमें कुरान और हदीस को फॉलो करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।